बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी तथा अंबेडकरवादी लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा पर समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय अरुण कुमार प्रेमी ने अपना वक्तव्य रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ भंते गुरुधमो, भंते सुमित्थानंद महाथेरो, भंते चंदिमा, भंते धम्मप्रिय, भंते बुद्ध ज्योति तथा समस्त भिक्षु संघ द्वारा तथागत बुद्ध तथा बोधिसत्व बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष पुष्पपर्न तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर भिक्षु संघ द्वारा धम्मदेशना देते हुए कहा गया कि बोधिसत्व बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म को भारत में पुनः स्थापित किया, क्योंकि बौद्ध धम्म के मार्ग के पर चलकर ही पूरे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। बौद्ध धम्म करुणा मैत्री का मार्ग बताता है। अतिथि के रूप में इंजीनियर एस.बी. राव, अधिशासी अभियंता प्रोफेसर एस.के. गौतम, जयप्रकाश भारती, राज्य कर अधिकारी प्रोफेसर नवरतन सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ डॉक्टर अमृतांशु, डी.के. चौधरी, जी.पी. चौधरी, बैंक प्रबंधक डॉक्टर धर्मरश्मि गौतम, सारनाथ, आर.पी. निगम, एयरपोर्ट सुधीर दुसिया, यूबीआई संजय कुमार आनंद, अध्यक्ष बीएलडब्ल्यू जागीर राम, जिलाधिकारी कार्यालय बैजनाथ राम, एलआईसी आर.डी. प्रसाद, स्टेट बैंक मैयालाल कनौजिया, नगर निगम राजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार सुनीता सिंह कुशवाहा, विनोद कुमार, डाक अधीक्षक आर.के. सिंह, एलआईसी ओबीसी सावित्री इंदु, मंजू राव, अध्यापिका उपस्थिति रहे तथा बाबा साहेब के मिशन पर अपने वक्तव्य रखे और बोधिसत्व बाबा साहेब के आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। आयोजन के अंत में अतिथिगत द्वारा विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर श्रद्धेय मुन्नीलाल, सुनील कुमार बुधप्रिय एवं संघदर्शी जी द्वारा मिशन गीत द्वारा बोधिसत्व बाबा साहेब के जीवन तथा संघर्ष पर प्रकाश डाला। आयोजन को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में रामलौट आलोक, अरविंद कुमार, रामदयाल, गीता उजाला, पुष्पलता, श्वेता कुमारी, सुशीला, गुलाबचंद गौतम, अशोक भारती, आनंद प्रकाश, शिक्षक हरिशंकर, आनंद प्रकाश, पीडब्ल्यूडी, आशीष कुमार, रमेश कुमार, रामकेवल राम, राजेंद्र कुमार सोनकर, श्यामनारायण प्रसाद, अनिल कुमार, धम्मदर्शी, धम्मदीप, विमर्शिका, धम्मदर्शिका, बोधि समाज ने सहयोग प्रदान किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज जैसा कि पूरे देश दुनिया को पता है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी पर आयोजित है और ये आयोजन बहुत धूमधाम से हो रहा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इस जयंती के माध्यम से हम लोग समाज में संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो दबा कुचला समाज है इस देश का हुक्मरान बने, इसलिए उन्होंने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, जिसे मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से इस देश में एमएलए एमपी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पैदा किया। तो वोट को अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिया, मानवर साहब ने उसको कहा हाउ टू इम्प्लीमेंट वोट राइट्स, उन्होंने वोट राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दिया। दूसरी बात ये रही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि बौद्ध धर्म आवश्यक है। 1936 में जब मसला पैदा था, उनको पेशावर में स्पीच देना था, उन्होंने कहा कि जो जातीयता का जड़ है, छुआछूत का जड़ है, हिंदू धर्म के जड़ में है, इसलिए इस जड़ से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में इसलिए जाना है क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति नहीं है। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में कहा था कि ये जो अछूत अस्पृश्य दलित कहा जाता है ये मूलतः बौद्ध हैं और अछूत कौन और कैसे बल किताब में लिखा है बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूल आधार है। हम लोग इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण जो है कोई भीख नहीं, ये है गोल में सम्मेलन का वादा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये गोल में सम्मेलन से हम लोगों को जो राइट दिया, ये एक्चुअली में भारतवर्ष के लोगों ने हम लोग को कोई कृपा नहीं किया है, बल्कि ये आज़ादी का कंडीशन रहा है। कि गोल में सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि अछूत अस्पृश्य दलित हिंदुओं से पृथक हैं, जिस तरह से मुसलमानों को राइट मिल रहा है पृथक निर्वाचन का, उसी तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम लोगों का भी अस्तित्व हिंदुओं से अलग है। इस बात का जनजागरण इस अम्बेडकर जयंती समारोह के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देशवासियों को कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का जो सेंटर सारनाथ वाराणसी में बन रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी
कि 1938 से 1956 तक की समाज को एक साथ अच्छे दिशा में बढ़ाने के लिए, जैसे हर समाज बहुत आगे तरक्की कर रहा है, उसी तरह से समाज के जो अछूत अछूत से दलित नाम कंफर्मी हिंदू कहे जाते हैं, उनको सही दिशा में सके, उसके वैचारिक सेंटर बनाने के बाद के उसके क्रम में सारनाथ रिंग रोड पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए का लैंड खरीद करके उसका नक्शा पास करा करके उसका भव्य शिलान्यास समारोह 30 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। इसी अपील के साथ कि उसमें भी लोग आए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को ही पूरा किया जा रहा है। वो संदेश भी यहाँ हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह के आयोजन करने का कार्य किया। नमो बुद्धा, जय भीम।